सोचिए जरा, आप सुबह उठते ही बाथरूम जाते हैं, हाथ में लाइफ बॉय या लक्स का साबुन होता है, थोड़ा सा शैम्पू डव या क्लिनिक प्लस का होता है, और फिर चाय के कप में रेड लेवल होती है। शाम को सर्फ एक्सल से कपड़े धो रहे होते हैं और रात को पॉन्ड्स लगाकर सोते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन सब चीजों के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है, और वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका नेटवर्क आज भारत के हर कोने तक फैला है। ये कहानी है उस कंपनी की जो 1931 में इंडिया आई और धीरे धीरे हर इंडियन घर का हिस्सा बन गई। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नाम से इंडियन लगने वाली ये कंपनी सच में इंडियन है या नहीं? चलिए जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पूरी कहानी को। 1920 के दौरान ब्रिटेन में एक कंपनी बनी यूनिलीवर, जिसका काम था साबुन और वनस्पति तेल बनाना। कंपनी के फाउंडर थे लीवर ब्रदर्स, जिन्हें मार्केटिंग का आर्ट बहुत अच्छी तरह से समझना आता था। लीवर ब्रदर्स ने एक विजन बनाया कि लोगों की डेली लाइफ की हर मोमेंट में हमारी कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। जब ब्रिटिश राज भारत में था तब यूनिलीवर ने डिसाइड किया कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर हमें अपनी एक कंपनी खोलनी चाहिए। और साल 1931 में उन्होंने इंडिया में अपनी पहली कंपनी बनाई, हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहीं से शुरू होती है हिंदुस्तान यूनिलीवर की इंडियन जर्नी। उस समय इंडिया में ब्रिटिश राज था, तो फॉरेन कंपनी को बिजनेस करना बहुत आसान था। यूनिलीवर ने इंडियन बाजार को स्टडी किया और समझा कि यहाँ के लोगों को अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए, और उन्होंने बनाया लाइफ बॉय सोप, एक ऐसा साबुन जो आम आदमी भी खरीद सके। कंपनी ने इसके लिए स्लोगन दिया, तंदुरुस्ती की रक्षा करता लाइफ बॉय है जहां। और ये लाइन हर गली, हर स्कूल, हर रेडियो पर गूंज उठी। इसके बाद फिर आया लक्स, फिल्मों के सितारों का साबुन। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लोग सोचने लगे कि अगर फिल्म स्टार्स लक्स लगाती हैं तो हम भी लगाएंगे। यही था इमोशनल मार्केटिंग का पहला एग्जाम्पल इंडिया में। इसके बाद साल 1947 का समय आया और भारत आजाद हो गया, लेकिन यूनिलीवर जाने को तैयार नहीं था। कंपनी ने तुरंत अपनी इमेज बदली, लोकल इंडियन एम्प्लॉयज को लीडरशिप में लेकर आए। 1950 के समय में उन्होंने देश भर में फैक्ट्रीज लगाई और ब्रांड बनाया, रिन, व्हील, सर्फ, क्लिनिक प्लस। इंडियन फैमिलीज इन प्रोडक्ट्स को अपनाने लगी क्योंकि ये क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का कॉम्बो देता था। 1956 में जब तीन कंपनी लीवर ब्रदर्स, हिंदुस्तान वनस्पति लिमिटेड और यूनाइटेड ट्रेडर्स ऑफिशियली मर्ज हुई, तो नया नाम बना HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ये भी एक ब्रिटिश सोल वाली कंपनी थी जो इंडियन लुक पहन चुकी। 1991 का दौर आया और भारत ने अपनी इकोनॉमी खोल दी और कंपटीशन बढ़ गया। नए इंडियन ब्रांड्स मार्केट में आए, मगर HUL ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, ब्रांड लॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने प्रोजेक्ट शक्ति शुरू किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर कंपनी का प्रोडक्ट बेचने की अपॉर्चुनिटी दी गई, जो भारत का सबसे बड़ा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। उन्होंने छोटी छोटी दुकान तक अपनी सप्लाई चेन फैला दी, गांव के दुकानदारों तक सर्फ एक्सल और व्हील पहुंच गया। मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स चलाए, दाग अच्छे हैं जैसे एड्स ने इमोशनल कनेक्शन बनाया। 1990 के बाद HUL ने खुद को पूरी तरह इंडियन बना लिया, लेकिन उनका DNA ब्रिटिश ही था। HUL को अब समझ आ गया था कि भारत में प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बिकता है। लक्स ने ग्लैमर बेचा, सर्फ एक्सल ने सैक्रिफाइस और बॉन्डिंग बेच, और फेयर एंड लवली ने इंस्पिरेशन। उनके हर एड में इंडियन इमोशन का छोटा सा टुकड़ा होता था और लोग भूल गए कि ये एक ब्रिटिश कंपनी है। उन्हें लगता था कि ये हमारी अपनी इंडियन ब्रांड है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन आइडेंटिटी, यानी विदेशी कंपनी ने इंडियन सोच अपना ली। साल 2007 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया। आज के टाइम पर HUL के पास 50 से ज्यादा मेजर ब्रांड्स, 80 लाख से ज्यादा रिटेल शॉप्स तक उनका प्रोडक्ट पहुंचता है। हर दिन इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोग HUL के किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन कंपनी की 62% ओनरशिप अब भी ब्रिटिश यूनिलीवर के पास है, यानी कि कंट्रोल अब भी लंदन के हेडक्वार्टर से ही होता है। फिर भी HUL ने अपनी ब्रांडिंग ऐसी की है कि लोग उसे एक इंडियन कंपनी के रूप में देखते हैं। HUL का असली पावर है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। उन्होंने इंडियन माइंडसेट को स्टडी किया, कौन सा एड किस इमोशन को ट्रिगर करेगा, कौन सा पैकेजिंग किस सेगमेंट को अट्रैक्ट करेगा। ये सब डाटा के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपका टूथपेस्ट, शैम्पू और डिटर्जेंट का चॉइस तक, ये सब एक ब्रिटिश मार्केटिंग टीम के एनालिसिस का रिजल्ट होता है। HUL की कहानी एक लर्निंग है कि अगर आप अपनी मार्केटिंग
अपने कंज्यूमर और उनके इमोशन को समझते हैं तो आप किसी भी कंपनी में एक लोकल ब्रांड बना सकते हैं। यूनिलीवर ने भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक इमोशन के रूप में देखा और इसलिए आज भी वो हर इंडियन घर का हिस्सा है। सवाल ये है कि जब हर घर में HUL है तो क्या हमने अपने इंडियन ब्रांड्स के लिए भी उतनी ही लॉयल्टी दिखाई है? ये थी कहानी एक ब्रिटिश कंपनी की जो हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई। क्या आपको इससे पहले पता था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ब्रिटिश कंपनी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सा HUL का प्रोडक्ट सबसे पुराना है। मिलते हैं इसी तरह की एक और नए वीडियो में।